ओके तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पे कि आपने बाय क्यों किया था और बाय करके होल्ड क्यों किया था, उसका रीज़न आप बताइए। किस सेटअप पे मैंने बाय किया था वो बेसिकली आप लोग ये पूछ रहे थे टेलीग्राम पे, कौन सा सेटअप था जिस पे मैंने बाय किया था। तो रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बाय किया था, और बाकी मैंने मॉर्निंग वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को रीज़न क्या है। जिन लोगों ने ये प्री ओपन वाला वीडियो देखा होगा, मैंने क्लियरली आपको बताया था कि आज सिर्फ बाय करना है, मैक्सिमम टाइम आपको बाय का ही आपको पोजीशन बनना है। और हमने थोड़ी देर यानी दोपहर में हमने अपडेट भी किया था, जब हमारा 700 का प्रॉफिट था तब भी हमने अपडेट किया था कि हमारा जो है 700 प्लस चल रहा है प्रॉफिट। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी का जो स्टेटस है समझने का। तो देखिए, बाय करने के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स डेटा समझ में आना चाहिए, जो कि मैं प्री ओपन वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद आपको ग्लोबल मार्केट समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट कैसे सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट को, वो समझ में आना चाहिए। आप प्री ओपन वाली मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, रही बात इंट्री और एग्जिट की, तो वो अपन समझ लेते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको हाई टाइम फ्रेम पे हमेशा देखना, हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, उसके बाद आपका रिवर्सल पैटर्न्स को आपको फाइंड, जैसे क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न्स हो गया, या आपका डबल बॉटम हो गया, या आपका ट्रिपल बॉटम हो गया। ओके, रिवर्सल पैटर्न आपको हमेशा काम देगा, डेली आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है, ठीक है। और हो गया आपका एम पैटर्न, या डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया। ओके, या आपका फिर हो गया करेक्शन एरिया है ना, सिमेट्रिकल या असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग, कुछ भी आपको रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। ओके, तो अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ना, लगभग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको, सबसे पहले मैं इधर आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, यानी सप्लाई जोन प्लस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो सप्लाई ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में जब प्राइस क्या 1 आवर तक प्राइस यहाँ पर ऐसे मूवमेंट करता रहा, अप डाउन अप डाउन, तो प्राइस क्या, मैंने आपको बताया था कि जब भी डाउन ट्रेंड आएगा रेंज होने के लिए, तब आपको अपन वेट करना है, उसके बाद ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है। ये चीज़ें मैं आपको बताया था। और जब क्या होगा, और जो मेरी एंट्री थी, अगर आप एंट्री देखेंगे तो 9:30 के आसपास यहाँ पर एंट्री था आई थिंक, एंड 9:30 पे एंट्री है, ठीक है। और लगभग 12:70 पर मैंने एग्जिट किया, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने होल्ड किया। ओके, और होल्ड करता था और प्रॉफिट होता, बट अपने को जहाँ तक टारगेट था अपन वहीं तक हिट किए। एंड अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमने जो 9:30 पे जो हमने बाय किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि 9:30 पे हमने क्यों बाय किया था। तो ये है 35 एंड ये है 9:30, ठीक है। तो ये जो है आपका ये करेक्शन एरिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या था, गैप ओपन हो गया था, तो एफ ने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्टिवेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो बचा था, जो हेजिंग पोजीशन बचा था, जिन लोगों ने मॉर्निंग वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ रहा है, जो हेजिंग पोजीशन बचा था, उसके बाद क्या करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो जिन लोग जो पुट को लॉन्ग किया था वो लोग इंटर हो गए उसके बाद। तो अपने को ये समझ में आ गया, जब पुट वाला इंटर हुआ है, एंड अभी क्या है कि अभी जो मार्केट था ग्लोबल मार्केट, वो बुलिस के लिए मोमेंटम कर रहा था। ओके, लगभग जैसे 51 52 ऐसे परसेंटेज को यानी इंक्रीज हो रहा था। और लगभग सभी मार्केट में इसकी आपका मार्केट में आ जाता है, यूएसए मार्केट आ जाएगा। ओके, एशियन मार्केट आ जाएगा, ठीक है। एशियन मार्केट आएगा, फिर उससे हो जाएगा आपका एशियन यूरोपियन मार्केट होगा, ठीक है। तो ये तीनों मार्केट क्या था कि आपको फ्लो करता कि अप ट्रेंड के लिए, है ना। इसीलिए पोजीशन हमने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया और उसके बाद होल्ड कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस मैंने आपको दिखाया। ओके, और उसके बाद होल्ड कर दिया पोजीशन। यहाँ पर मेरा जो लॉस था, देखिए अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करता हूँ तो 1500 का लॉस होता है। अगर 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो लगभग यहाँ पर 12 से 13 हज़ार का लॉस लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। 15 हज़ार के अंडर ही मेरा लॉस रहता है, चाहे वो 4 लॉट से करूँ चाहे वो 5 लॉट से। ओके, एक लॉट से करता हूँ सीधे सीधे 1500 का, है ना। और एक लॉट से ट्रेड इसलिए कहता हूँ क्योंकि मोबाइल में चार्ट ये सब कैंडल वगैरह सपोर्ट रेशन ड्रॉ करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या हमने यहाँ पर पोजीशन होल्ड किया 1500 का, हमने स्टॉप लॉस यानी लगभग 30 से 40 पॉइंट हमने का स्टॉप लॉस लगा रखा था। ओके, यानी 40 पॉइंट के आसपास तो स्टॉप लॉस लगा रखा था। प्राइस क्या है, प्राइस बहुत नीचे गया था, 700 तक हमारा लॉस चल रहा था। 700 तक लॉस चल रहा था जब इस फेस में था, लगभग 10 बजे के आसपास। तो 700 750 के आसपास यहाँ पर लॉस चल रहा था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं था, 1000 तक जाता कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, प्राइस यहाँ पर रिवर्सल हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस क्या है, कैसे मूवमेंट किया, अभी आपको एग्जैक्टली यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक।
प्राइस ने क्या किया, 30 मिनट पे क्या हुआ, पुल बैक हुआ प्राइस। 30 मिनट पे जब पुल बैक हुआ तो क्लियरली यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर, यानी 30 ओके, तो 10 बजे के बाद यानी 10:15 के बाद, तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिवर्सल पैटर्न बना था, यानी क्या ये टर्निंग पॉइंट हो गया। ओके, यानी वी शेप वाला, करेक्ट। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट प्लस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था हाई टाइम पे H1 पे, और प्लस यहाँ प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, यानी ये लेवल हो गया। क्योंकि इसमें छोटा स्क्रीन है तो आपको देखना है तो सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसका मतलब कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए प्राइस रिजेक्ट हो गया एंड ट्रेड को होल्ड। ओके, ट्रेड को हमने होल्ड किया, उसके बाद हमने यहाँ पर मोमेंटम को कैप्चर किया, कंटिन्यू मोमेंटम कैप्चर किया, और लगभग 12:17 तक हमने मोमेंटम कैप्चर किया था, लगभग इस कैंडल के आसपास। ओके, यानी इस बड़ी कैंडल की या छोटी वाली जो कैंडल, फिर हमने यहाँ तक हमने एग्जिट किया। उसके बाद बावजूद भी मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम किया, बट हमारा ये टारगेट था रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जिसके बाद हमने यहीं पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो रीज़न यही था। एंड जो एंट्री का रीजन था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंट्री का रीजन था कि डब्लू पैटर्न रिवर्सल पैटर्न था। एंड अगर आप 3 मिनट पर देखेंगे तो सेम हुआ था, 1 मिनट पर भी देखेंगे तो सेम में था। ओके, तो 9:30 का ये था, करेक्ट। एंड जो रिवर्सल पैटर्न था वो हमारा ये था, मैं आपको बताया था कि डब्लू पैटर्न या नेक लाइन ब्रेकआउट होती है। यहाँ पर मेरा 9:30 पे यहाँ पर एंट्री यहीं पर हो गया था। हालांकि ये टारगेट देख के लगभग 800 का प्रॉफिट था, उसके बाद मार्केट 800 का प्रॉफिट था, इसे 800 तक फिर से बेरिश चला गया, मतलब कि माइनस में चला गया। बट अपने को होल्ड करना था क्योंकि अपन यहाँ पर क्लियर थे कि मार्केट मोमेंटम करेगा, और ये बात मैंने आपको क्लियर बताया था मॉर्निंग वाली वीडियो फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हमने होल्ड किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ एंड कंटिन्यू, उसके बाद क्या हुआ, बुलिश एंड बुलिश, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो था वो सिंपल सा सेटअप था हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो सेटअप था हमारा। सेटअप यही था सिंपल, आपको रिवर्सल पैटर्न आपको फाइंड करना था। ओके, जैसे 1 मिनट हुआ, जैसे आपका लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली रिवर्सल पैटर्न, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट क्या होता है कि स्टॉप लॉस आपका क्या होता है, छोटा हो जाता है इस तरह के केसेस में। ये जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि रिवर्सल पैटर्न फोकस करेंगे तभी जाके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज एंट्री पॉइंट्स एंड क्या रीजन था। ओके, और जो हमने प्रॉफिट बुक किया आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।